जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 280 चल रहा है। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। अब क्या प्रबोध करवा रहे थे रामचंद्र जी परशुराम को, वो हम पिछली चौपाई से देख लेते हैं। बेग करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु को नाही। जब रामचंद्र जी परशुराम जी को शांत कर रहे हैं, क्रोध को उनके शांत करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी बीच बीच में लक्ष्मण जी उनको छेड़ दे रहे हैं। अब क्यों छेड़ दे रहे हैं, क्या है, ये सब जो कल की चर्चा हुई है उससे हम लोगों को ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस तरह की सिचुएशन बन क्यों रही है, लक्ष्मण जी क्यों उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो परशुराम जी और क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं, राम से भी क्रोध में भर के कहते हैं कि तुमने एक तो शिव का धनुष तोड़ दिया और उसके बाद जो है हमको ज्ञान देने की बात कर रहे हो, तो हमको सीख सिखाने आए हो। शिव का धनुष तोड़ा जो हमको इतना प्रिय है, जिसके कारण हमें क्रोध आ रहा है, और मेरा काम तुमने मेरे इच्छा के विपरीत किया, मेरी नापसंदगी का किया, और उसके बावजूद भी जो है तुम हमको ज्ञान की बातें बता रहे हो। बंधु कहा कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। तुम दोनों भाई आपस में मिले हुए हो, तुम्हारी शय पर ही भाई जो है तुम्हारे ऐसे कटु वचन, ऐसे तीखे वचन बोल रहा है, इसमें तुम्हारी सम्मति है। अब भला राम की सम्मति के बिना लक्ष्मण कुछ कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं, तो सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी सम्मति से ही तुम्हारा छोटा भाई ये सब बोल रहा है, वो टेढ़ा टेढ़ा बोल रहा है, और तुम हाथ जोड़े विनय करते नजर आ रहे हो। तुम्हारी मिली जुली साठ गांठ है कि एक तरफ से वो हमको क्रोध दिला रहा है और दूसरी तरफ से तुम ये दिखा रहे हो कि तुम हमारे बड़े हितैषी हो, बड़े शुभ चिंतक हो। तुम हमारे हितैषी वितैषी नहीं हो। अगर हितैषी होते तो क्या है, शिव का धनुष तोड़ के डाला होता यहाँ पर? करि परितोष मोर संग्रामा, ना हित छाड़ कहाऊ ग्रामा। इसलिए अब ये दोनों भाई मिल करके मुझको सताना छोड़ो और मुझे तभी युद्ध करके मेरे साथ मुझे संतुष्ट करो, नहीं तो अपने नाम को राम कहलाना छोड़ दो। छलुत जी करही समरु से द्रोही, बंधु सहित न तमारो तो ही। ये जो छल तुम लोग मिल के कर रहे हो ना, कि एक टेढ़ी टेढ़ी बात बोल रहा है, एक मीठी मीठी बात बोल रहा है, ये छल छोड़ो और सीधे सीधे आमना सामना करो, युद्ध करो, और दो दो हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे, नहीं तो मैं भाई सहित तुम्हारा वध कर दूंगा। अभी तक तो लक्ष्मण जी को ही वध करने पे आमादा थे परशुराम जी, अब यहाँ तक उनका क्रोध खींच के ले गए लक्ष्मण जी कि उन्होंने कह दिया, बंधु सहित न तमारो तो ही, बंधु के सहित तुम्हें भी मैं वधूंगा यहीं पर। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्का ही राम सिरनाए। ऐसा कह के परशुराम ने क्रोध से अपना फरसा उठा लिया और राम शीश नवाए हुए उनके सामने खड़े हैं और मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुदाहि ते बड़ दोषु। कि गलती तो लक्ष्मण की है, टेढ़ा टेढ़ा वो बोल रहे हैं, चिढ़ा इनको वो रहे इतनी देर से, क्रोध इनका वो बढ़वा रहे हैं, अब उनसे नहीं बस चल रहा है तो हमारे ऊपर क्रोध करने लगे। कहीं कहीं सिधाई से बड़ा नुकसान भी हो जाता है, हर जगह सिधाई अच्छी नहीं होती। बहुत सुंदर चौपाई है। ऐसा ऐसा विनोदी स्वभाव राम का शायद आपको दोबारा नहीं रामचरितमानस में देखने को मिलेगा। तो इस चौपाई का पूरा आनंद उठा लीजिए। गुनह लखन कर हम पर दोषु, गलती लक्ष्मण की और क्रोध मेरे ऊपर, कतहु सुदाहि ते बड़ दोषु। कभी कभी सीधेपन से बड़ा नुकसान भी हो जाता है। सीधापन अपने आप में दोष भी बन जाता है। कैसे? तो तुलसीदास जी कोई भी सिद्धांत बताएंगे तो उसका उदाहरण जरूर देंगे, ताकि हम लोगों की जो मोटी बुद्धि है उसको ये बात समझ में आ जाए कि भाई सिधाई में कैसे दोष हो सकता है। तो कहते, टेढ़ जान सब बन्नई काहू, बक्त चंद्रमा ही ग्रसई न राहू। कोई टेढ़ा हो, आपका मालिक टेढ़ा हो, बॉस टेढ़ा हो, पति टेढ़ा हो, पत्नी टेढ़ी हो, तो सब उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं कि भैया पता नहीं कब गुस्सा आ जाएंगे, इनको खुश किए रहो। सब उनकी अनुनय विनय प्रार्थना करते रहेंगे। यहाँ तक कि चंद्रमा जब तक टेढ़ा है तब तक उसको राहु भी ग्रहण नहीं लगा पाता है। जब सीधा सीधा हो जाता है, गोल गोल सीधा,
तब उसको चंद्रमा ग्रस पाता है। जब तक वो टेढ़ा है तब भी राहु उससे दूर ही दूर रहता है, यानी टेढ़े आदमी से सब घबराते हैं, सब थोड़ा बच के रहते हैं। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा, कर कुठारो आगे यह सीसा। ये मन में सोचते हुए राम कहते हैं, अपना शीश उनके आगे झुकाते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप क्रोध को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। कर कुठारो, आप फरसा उठाए हुए हैं, लीजिए मेरा शीश आपके आगे प्रस्तुत है। जहरी से जाई करिए सोई स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध जाए आप वो कर लीजिए। मोहि जानी आपन अनुगामी। यही बात लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं और यही बात राम भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर। वो भी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी तो यही कह रहे हैं कि बड़ी देर से हाँक रहे हैं, अरे वीर हैं तो दिखाइए ना वीरता, बार बार फरसा उठा उठा के किसे डरा रहे हैं। वही बात रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, लेकिन कहने का ढंग देखिए। इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए गुण निधान, शील निधान कहे जाते हैं। यही रिस जाई करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। मुझे अपना अनुगामी जान करके आप जिस प्रकार आपका क्रोध जाता हो, आप उस प्रकार काम को करिए। देखिए आपका फरसा है और आगे मेरा शीश है। प्रभु ही सेव कहीं समरुकस, तजहु विप्र बर रोसु, बेशु बिलो के कह सिकछु, बालक कहूँ नहीं दोष। अब उनको रामचंद्र जी बहुत देर से अनुनय विनय कर रहे थे, अब धीरे धीरे अपनी शिष्टता और शीलता के सहारे उनको धीरे धीरे ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। कहते हैं कि स्वामी और सेवक में भला किस प्रकार का युद्ध संभव है, कोई युद्ध का संभावना ही नहीं बनती है। तजहु विप्र वर रोष, हे विप्रवर, इस क्रोध को त्याग दीजिए। क्यों क्यों त्याग दीजिए? आपका वेश देख करके बालक ने कुछ कह दिया, इसमें उसका दोष नहीं है। यानी आप विप्र कहलाते हैं, पर विप्र का रूप नहीं है। रूप यानी आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, गुण नहीं है। अब रामचंद्र जी उनको ब्राह्मण का जो गुण होता है वो बताएंगे। यहाँ जितने लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लिखते हैं, वो अपने को कसौटी पे तोल लें कि वो क्या ब्राह्मण है। ये किसी और के द्वारा ब्राह्मण की परिभाषा नहीं कही जा रही है, ये भगवान के द्वारा ब्राह्मण की परिभाषा और गुण बताए जा रहे हैं। वेश बिलो के कहे सिकछु, बालक कहूँ नहीं दोष। आपका वेश देख करके उसने कह दिया, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लर कहीं रिस वीर बिचारी। आपको फरसा और धनुष धारण किए हुए आते देखा तो बेचारे बच्चे ने समझा कि आप कोई वीर हैं। उसने ऐसा विचार किया और उसके साथ में भय लर कहीं ऋषि, आपको देख करके बालक को भी क्रोध आ गया। आपका क्रोध में तमतमाए हुए आप जिस प्रकार यहाँ पर आए, उसको भी यही विचार आया और वो क्रोधित हो गया, क्योंकि आपको उसने वीर समझा। नाम जान पे तुम्हें ही न चीन्हा, वंश सुभाए उतरुते ही दीन्हा। आपको वो नाम से जानता था। अब यहाँ उनका अपमान नहीं कर रहे हैं कि वो कह दे कि वो तो आपको जानता ही नहीं, लो जी इससे बड़ा तो कोई बेइज्जती नहीं होती किसी की। कोई कहीं बहुत बड़े आदमी से आप मिलिए और उससे कह दीजिए माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। तो अब अमिताभ बच्चन से कह दीजिए कि कोई मिलवाए आपको कि इनसे मिलिए, ये है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आप हाथ जोड़ के नमस्ते करके माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। इससे बड़ी बेइज्जती उनकी हो ही नहीं सकती है। तो वो रामचंद्र जी कह रहे हैं आपके नाम को जानता है पर पहचानता नहीं, कभी देखा है नहीं आपको, तो नाम से आपके वाकिफ है। आपके नाम का इतना इतना यश है, सब लोग जानते हैं, तो नाम तो जानता है परंतु आपको पहचानता नहीं है। और वंश के स्वभाव, जिस वंश में वो जन्मा है, जिस वंश के उसके पास संस्कार है, उस वंश के स्वाभाविक गुण के कारण उसने आपको वीर जान के वीरोचित उत्तर दिए हैं। तुम आपका अपमान नहीं किया है। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर सिस भरत गोसाई। अगर आप मुनि की तरह आते, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हमको तो मुनि के साथ हमारे पिताजी ने बिना सोचे समझे भेज दिया और हम तो इतने दिन से मुनियों के साथ ही भटक रहे हैं और मुनियों के बीच ही में रह रहे हैं वन में, लेकिन आपके जैसा मुनि उसने देखा ही नहीं स्वभाव वाला। तो कहते हैं कि जो तुम हो उते मुनि की नाई, यदि आप मुनि की भांति आते तो आपके चरणों की धूल को शीश पर धारण करता मेरा भाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। फिर ब्राह्मण के गुण से उनको अवगत करा रहे हैं राम। कहते हैं कि ये अनजाने में की हुई उसकी भूल है, इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में बहुत कृपा का वास होना चाहिए। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी।
हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहाँ हूं न कहाँ चरण कहाँ माथा। और आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो हमारे और आप में भला किस प्रकार की बराबरी। कहाँ तो मस्तक और कहाँ चरण, कहाँ हूं न कहाँ चरण कहाँ माथा। मस्तक चरण में झुकने के लिए होता है, चरण मस्तक पे प्रहार करने के लिए नहीं होता है। मस्तक का काम है कि वो आप जैसे मुनिजनों विप्रजनों के आगे झुके, लेकिन आपके भीतर हृदय किस प्रकार के विप्र के आगे झुका जाता है, जो कृपा से भरा हुआ होता है, जो ज्ञान हो पर अहंकार ना हो, जिसमें क्षमा हो क्रोध ना हो। ऐसे विप्र के आगे किसी को भी मस्तक नवाना चाहिए, और ऐसे ही मुनियों के आगे हम लोग मस्तक नवाते हुए चले आ रहे हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। तुम्हारा, हमारी और आपकी कैसी समानता। मेरा नाम तो खाली राम है, 2 अक्षर का छोटा सा नाम, और आपका तो 5 अक्षर का परशुराम। राम के साथ परशु, परश यानी बल का प्रतीक, बल का प्रतीक आपके नाम के साथ सम्मिलित है। तो मेरी और आपकी भला क्या बराबरी। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। अब यहाँ पर रामचंद्र जी ने उनको अच्छी तरह से बता दिया कि आप किन किन गुणों से इस समय क्रोध के कारण भटके हुए हैं अपने ब्राह्मणत्व से। हमारे पास तो एक ही गुण है कि हम धनुर्धारी हैं, हम धनुष को धारण करते हैं, पर आपके पास तो 9 प्रकार के पवित्र गुण हैं। यानी ब्राह्मण के ये 9 पवित्र गुण होने चाहिए, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। इनमें से कोई भी आपके इस समय प्रकट नहीं हो रहा है। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। इस प्रकार हम एक गुण के गुणी, आप 9 गुणों के गुणी। यानी क्षत्रिय का बल, क्षत्रिय का गुण अगर शक्ति है, धनुष प्रतीक है शक्ति का, और इस शक्ति के प्रतीक को दोहरे रूप में परशुराम धारण किए हुए हैं, 2 हथियारों के साथ, फरसा भी और धनुष बाण भी। म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है प्लीज। तो क्षत्रिय का प्रतीक अगर शक्ति है, तो ब्राह्मण के प्रतीक 9 प्रकार के हैं, जो हमने अभी सबके नाम बता दिए। तो कहते हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, आपसे कमतर हैं, इसलिए हमारे अगर अपराध कोई हो भी गया, 1 गुण वाला गलती करे तो ठीक है, 9 गुण वाला गलती करे, 9 गुण वाला, क्योंकि उसका एक गुण है क्षमा और दया। तो कह रहे हैं क्षमो विप्र अपराध हमारे, इसलिए अगर हमसे कोई अपराध हुआ भी है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, कहूं बंधु समवाम। इस प्रकार रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनिवर विप्रवर ये कह के याद दिला रहे हैं कि आपका व्यवहार मुनिवत नहीं है, आपका व्यवहार विप्रवत नहीं है। तो उनको याद दिला रहे हैं। तो बार बार राम जो है परशुराम जी को विप्र और मुनिवर कह कह के संबोधित कर रहे हैं। तो परशुराम जी इसको भी व्यंग तंज समझ लेते हैं कि ये हमको बार बार हमें याद दिला रहा है कि आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, और ये नहीं जानता है कि हम किस तरह के ब्राह्मण हैं। इसने इसी तरह के ब्राह्मण मुनि देखे तो हम पे व्यंग कर रहा है। तो बोले भृगुपति शरु सहसी, क्रोध के साथ हंस करके परशुराम कहते हैं कि तुम भी अपने भाई के समान टेढ़े ही हो, खाली तुम्हारी बात करने का ढंग फर्क है, हो तुम भी भीतर से वही टेढ़े। निपटे ही दुज कर जाने ही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। तुम जो मुझे ब्राह्मण के गुण बता रहे हो, ब्राह्मण की परिभाषा बता रहे हो, ऐसा लगता है कि तुमने हमको निपट साधारण ब्राह्मण समझ लिया है। मैं किस प्रकार का ब्राह्मण हूं वो मैं तुमको सुनाता हूं। चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। मेरा जो ये धनुष है, ये यज्ञ में डालने वाला, ब्राह्मण का कर्म क्या है, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। तो यज्ञ की आहुति होती, यज्ञ की वेदी होती है, उसमें जिससे वो यज्ञ की सामग्री को डालता है उसे श्रुआ कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं जिस यज्ञ को करता हूं उसमें मैं जिससे डालता हूं हवन सामग्री, वो मेरा ये धनुष है। और जो बाण है वो आहुति है। हम लोग सामग्री उठाते हैं और श्रुआ से डालते हैं, जो चमचा लिए होते हैं। तो बाण मेरी आहुति है और धनुष उसको उसमें डालने वाली श्रुआ है। और मेरा जो क्रोध है वो उस यज्ञ में सुलगी हुई अग्नि है। समिध सेन चतुरंग सुहाई, और समिधा जो सामग्री होती है जिसको हम डालते हैं यज्ञ में, वो
जो लकड़ियां जलाई जाती है ना, ये आहुति और ये सब डालने के लिए पहले लकड़ियां जलाई जाती, तो मैं ये सब डालता किसमें हूँ? जो क्षत्रियों की चतुरंगिणी सेनाएं हैं वो मेरे इस यज्ञ वेदी की लकड़ियां हैं। महामहिप भये पशु आई, और जो राजे महाराजे हैं बड़े बड़े, वो पशु के समान हैं, जिनको मैं इस यज्ञ के बाद जिनकी बलि देता हूँ। मैं यही परसु काटी बल दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मैंने इसी फरसे से उन राजा महाराजाओं की चतुरंगिणी सेनाओं को लकड़ी की तरह लकड़ी बनाया अपने यज्ञ में, और अपने क्रोध की अग्नि सुलगाई, और अपने इस तीर और धनुष से श्रुआ और आहुति की सामग्री के समान उसमें उनको डाला, और जब यज्ञ पूरा कर दिया, उनकी सेनाओं का संहार कर दिया, तो उन राजा महाराजाओं को जैसे बाद में यज्ञ के बलि दी जाती है पशु की, तो उन राजा महाराजाओं की इसी फरसे से काट काट के मैंने बलि दी है। मैं यही परसु काटी बल दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मैंने युद्ध रूपी ऐसे करोड़ों यज्ञ किए हैं। मुझे तुम वन के आश्रम में बैठा हुआ साधारण यज्ञ करने वाला ब्राह्मण मत समझो। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। मेरे प्रभाव को तुम अच्छी तरह से तुम भी नहीं जानते हो, और मुझे ब्राह्मण समझ करके इस तरह निरादर पूर्वक बातें कर रहे हो कि मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, आमित मनो जीत जग उठाड़ा। एक तुमने धनुष क्या तोड़ लिया, तुम्हारा घमंड इस तरह का बढ़ गया है कि तुम यहाँ पे ऐसे शान से खड़े हुए हो मानो तुमने सारे जग को जीत लिया हो। राम कहा मुनि कहा विचारी, रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। जैसे उन्होंने राम को यह कह दिया कि तुम्हारा दर्प बढ़ गया है। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, तब राम ने उनको सटीक उत्तर दिया, और कहते हैं राम कहा मुनि कहु विचारी। राम कहते हैं मुनि विचार करके बोलिए। रिस अति बड़े लघु चूक हमारी, आपका क्रोध कहीं अधिक है, हमारी भूल उतनी बड़ी नहीं है। बहुत छोटी सी चूक के लिए आप इतना बड़ा बड़ा हमारे ऊपर लांछन, राम को उन्होंने दर्प से भरा हुआ कह दिया। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करूं अभिमाना। ये तो पुराना धनुष था, मेरे छूते ही टूट गया, मैं इसमें अभिमान किस बात का करूं? कौन सा बड़ा बहुत बड़ा मैंने कार्य कर लिया है। जो हम निद रही विप्र बदि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जई भय बस ना वही मात। अगर हम आपका ब्राह्मण समझ के निरादर कर रहे हैं, निरादर नहीं कर रहे हैं, हम आपका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपका निरादर कर रहे हैं, तो जरा पूरे संसार में फिर ऐसा योद्धा ढूंढ के बताइए जिसके आगे हम शीश नवाते। हम आपको ब्राह्मण मान रहे हैं, इसीलिए बार बार शीश नवा रहे हैं। बहुत अच्छा दोहा है ये। जो हम निद रहे, रामचंद्र जी के बहुत कम संवाद हैं पूरे रामचरितमानस में, उन्होंने कहीं उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिए हैं। जो थोड़े जब भी राम बोले हैं तो फिर वो बहुत सार्थक बोले हैं, और बहुत कम स्थान पे बोले हैं। विभीषण से बोले हैं, माता कौशल्या से बोले हैं, सीता से बोले हैं। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि जिनसे राम ने संवाद किया है। जो हम निद रही विप्र बदि, यदि हम आपको ब्राह्मण समझकर खाली निरादर कर रहे हैं, तो सच में आप खुद ही सत्य बताइए कि ऐसा इस संसार में कौन सा योद्धा है जिसके आगे हम भय के वशीभूत होकर के शीश झुका दें। यानी हम आपके डर के मारे आपके आगे शीश नहीं झुका रहे हैं। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। इस संसार में देवता हो, धनुज हो, राजा हो, जितने भी प्रकार के योद्धा हो सकते हैं, वो चाहे हमारे समान बलशाली हो या हमसे अधिक बलशाली हो। सम बल अधिक हो बलवाना, वो हमारे बराबर बलवान हो या हमसे अधिक बलवान हो। जौरन हम ही पचारे को लरहि सुखेन काल किन होई। यदि युद्ध में रण में हमें किसी ने ललकार दिया, तो हम बहुत सुखपूर्वक उससे लड़ने जाते हैं, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ही पावर आना। क्षत्रिय कुल में जन्म लेके अगर किसी ने समर में अपनी युद्ध में अपनी पीठ दिखा दी, युद्ध से वो डर गया, घबरा गया, तो निश्चय ही वो अपने कुल पर कलंक लगाने वाला होता है। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसई, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। मैं ये रघुवंश की प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये रघुवंशियों का स्वभाव ही है। उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि कालहु डरे न रन रघुवंशी, कि युद्ध के लिए वो काल से भी, रणभूमि में वो काल से भी डरते नहीं है। विप्र
काल का अर्थ यहाँ पर है कि उनको पता है कि उस युद्ध में उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी, तब भी वो युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अपना क्षत्रिय और अपने वंश का स्वभाव बताने के बाद राम कहते हैं विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। लेकिन विप्र वंश का क्या प्रभाव है? वो ये प्रभाव है कि जो आपसे डरता है वह संसार में अभय हो जाता है, वो फिर संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो क्षत्रिय अपने बल से इस प्रकार भरा पूरा समृद्ध है, वो यदि विवेक बुद्धि के द्वारा, वह बुद्धि विवेक चाहे उसकी स्वयं की हो, चाहे उसके गुरु की हो, चाहे उसके मंत्री की हो, जिसकी भी वो बुद्धि के द्वारा वो कार्य करता है, वह इस संसार में निर्भय होकर के आगे बढ़ता है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परस धरि। अब भगवान राम ने जब जरा सी बात तो स्पष्ट रूप से कह दी, अनुनय विनय करते रहे, जब उन्होंने जरा सीधी बात करी तो सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, राम के ये मीठे परंतु गहरे रहस्य भरे वचन सुन करके परशुराम की बुद्धि की आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई और बुद्धि में अब ये बात समझ में आ गई। राम रमापति कर धन लेहु, खै चहु मिटै मोर संदेहु। कहते हैं उनको तुरंत बोध हो गया कि क्या ब्राह्मण है, क्या क्षत्रिय है, क्या संतुलन है, क्या किसका कर्तव्य है और क्या किसकी मर्यादा है। परशुराम जी ने उन्हें सामर्थ्य भी बताई और मर्यादा भी बताई। तो कहते हैं कि उनको तुरंत उनको राम रमापति कह दिया कि हे रमापति राम, यह धनुष को आप लीजिए हाथ में और इसका चाप चढ़ा करके दिखाइए और मेरे संदेह को मिटाइए। देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम ने ये कहते हुए अपना धनुष राम की ओर बढ़ाया ही था। ये धनुष परशुराम को विष्णु भगवान ने दिया था, शारंग धनुष था ये। तो जैसे ही उन्होंने देने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो स्वयं ही राम के पास चला गया, क्योंकि वो राम का ही था। ऐसा देखते हुए परशुराम के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, तब उन्होंने राम के स्वरूप को पहचान लिया और उनका शरीर जो क्रोध में जल रहा था, वो तन प्रफुल्ल से, आनंद से पुलकित हो गया। जोरी पानी बोल, समर्पण करते ही, जैसे ही व्यक्ति समर्पण भाव में आता है, उसका क्रोध भाव नष्ट होता है, उसके पूरे शरीर का रूप रंग स्वभाव सब बदल जाता है। तो क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। ये पूरा प्रसंग यही सिखाने के लिए है कि क्रोध से आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हैं। भगवान आपको बोध करा रहा है, तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, परंतु जैसे ही बोध होता है और आप समर्पण भाव में जाते हैं, आपके सारे दोष मुक्त खत्म हो जाते हैं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। क्रोध खत्म होते ही इतना प्रेम उनके मन में भर गया कि जो उनके हृदय में समा नहीं रहा, और वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनज कुल दहन खसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्मारी। रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे कि हे राम, आप जो दुष्ट लोगों का वन रूपी संसार में फैल रहा है, उनको जलाने के लिए अग्नि के समान है, और सज्जन लोगों के कमल वनों के लिए आप उगते हुए सूर्य के समान हैं। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। क्योंकि उनका ये सब कुछ राम ने हर लिया, मद मोह क्रोध भ्रम सब का हरण राम ने कर लिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मद मोह को भ्रम को हरने वाले हैं, और सुर देवता ब्राह्मण और गाय के हित सदा कल्याण करने वाले हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनयशीलता और करुणा के सागर हैं, और इस संसार में वचन रूपी रचनाओं को रचने में सबसे निपुण हैं, सबसे गुणी हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं, और आपके सभी अंग जो हैं वो शुभता सूचक हैं। जय शरीर छपिकोटि अनंगा अनंगा, आपका यह जो शरीर है वो समझ गए कि ब्रह्म ही है, इसलिए कह रहे हैं कि करोड़ों अनंग। अनंग कामदेव कब हुए हैं? जब उन्होंने अपना शरीर खो दिया है। और ब्रह्म निर्गुण है, उसके पास शरीर नहीं है, परंतु राम ब्रह्म के उस स्वरूप के साथ हैं जो सशरीर है, जो सगुण रूप में है। तो अगर ब्रह्म अनंग भी, कामदेव भी बिना देह का है,
पर वो ब्रह्म नहीं है। जो कामना रूपी हमारे मन में चलती हैं कामनाएं, वो ब्रह्म नहीं है। जब प्रेम रूपी भाव, वो भी प्रेम भी बिना शरीर का है, प्रेम के पास भी कोई अंग नहीं है। जब प्रेम रूपी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वही राम है, वही ब्रह्म है। बाकी सब जो है वो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिनको हम प्रेम समझ लेते हैं। क्योंकि वो प्रेम अगर कामना है तो वो हमें मोह देगा, वो हमें अधिकार देगा, वो हमें क्रोध देगा, इस तरह की भावना है उसके साथ, जैसे भय देगा। वो इस तरह का जब भी भावना होगी, वो कोई भी प्रेम नहीं, वो सब कामनाएं हैं। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। मैं आपकी प्रशंसा किस मुख से करूं, आप तो शंकर के हृदय रूपी सरोवर में बसने वाले वही हंस हैं। अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भराता। मैंने अज्ञानता के कारण आपको बहुत कुछ अनुचित कह दिया है, हे क्षमा के मंदिर, आप दोनों भाई मुझे क्षमा करिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु। इस प्रकार रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए परशुराम जी वन की ओर तपस्या के लिए चले गए। जिन्होंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली थी इस पृथ्वी के कल्याण की, वो उस कार्य को छोड़ करके वन में तपस्या के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देख लिया था कि जिस जगत के कल्याण के लिए वो इतने दिनों से क्षत्रियों का, अत्याचारियों का नाश कर रहे थे, उन सब का कल्याण करने के लिए, जो भी संसार में अनिष्ट हो रहा है उस सब को ठीक करने के लिए अब राम इस धरती पर आ चुके हैं। अपभय कुटिल मही पडेराने, जहां तहां कायर गवहीं पराने। इस प्रकार जब परशुराम वहां से चले गए तो जो कुटिल दुष्ट प्रवृत्ति के राजा वहां पे बैठे थे वो डर के इधर उधर लुकने छिपने लगे। कि अब उनको लगा कि अरे ये कौन ऐसा राजकुमार है जिससे परशुराम जी भी हार मान के चले गए, जिनके क्रोध के कारण सब डर रहे थे कि अभी इन दोनों के पीछे जाने किस जान चली जाएगी। देवन दीन्ही दुदुम्भी, प्रभु पर बरसई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। इस प्रकार जितने लोग वहां पर, देखिए भय जो होता है ना वो मोह से ही उपजता है। तो जितने लोग वहां पर उपस्थित थे उनके सभी के हृदय में मोह के कारण जोशुल नहीं डर रहा था वहां, तो लक्ष्मण जी नहीं डर रहे थे और विश्वामित्र नहीं डर रहे, और सबके मन में ये चल रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। क्योंकि सभी के मन में इस संसारिक रूपी सारे तत्व विद्यमान थे, सारे भाव विद्यमान थे, जिनका प्रभाव था कि वो सब भय के वशीभूत हो गए थे। तो सभी का भय रूपी शूल मिट गया और अयोध्यापुर के सभी नर नारी हर्षित हो गए। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। सभी लोग हर्षित होने लगे, बाजे गाजे बजने लगे, नारियां सुंदर सुंदर मंगल गीत गाने लगी। और राजा जनक के सुख का तो क्या ही कहना, उनको ऐसा लगा कि जन्मों के दरिद्र को मानो खजाना मिल गया हो। और सीता जी जो भी इस कष्ट से त्रसित हो गई थी, उनका भी इस प्रकार भाव हो गया जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर कन्या का, चकोर छोटी चकोरी का भाव हो जाता है। जनक कीन्ही कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की कि हे मुनि, आपके ही प्रसाद के कारण, आपकी ही कृपा के कारण आज यह धनुष भंजन हो सका है। वही कृतकृत्य कीन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है, अब जो भी उचित हो स्वामी वो मुझे मार्ग दिखाइए, वो मुझे राय दीजिए। कहा मुनि सुनो नरनाथ, प्रवीणा रहा विवाहु चाप आदीना। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आप तो स्वयं बहुत प्रवीण हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। सभी जानते हैं कि यह विवाह धनुष के अधीन था। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। इसलिए धनुष के टूटते ही विवाह तो स्वयं ही मान्य हो गया, ऐसा सभी लोग जान गए हैं। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तब भी तुम जाके, जैसी तुम्हारी वंश परंपरा है, जैसा तुम्हारा लोक व्यवहार रीति रिवाज कहता है, उसके अनुसार तुम अब व्यवहार करो और अपने कुल गुरुओं से, अपने पुरखों से और अपने राज्य के ब्राह्मणों से
विचार विमर्श करके वेदों में बताए गए आचरण को आरंभ करिए। हम लोग यहीं पर प्रसंग भी भगवान की कृपा से पूरा हो गया है परशुराम जी का। तो हम लोग अब आगे की कथा कल सुनेंगे।